सभी दर्शकों का स्वागत है फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। सभी को स्नेह भरा नमस्कार। स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। ए म्यूजिकल नाइट फुल ऑफ म्यूजिक एंड फन। हमारे साथ हैं मनोज जैन, जो अपनी मधुर आवाज़ से आज की शाम को रंगीन और सुरमय बनाएंगे। साथ में टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैं हूं खेम शंकर। हम दोनों राजस्थान की नवाबों की नगरी यानी टोंक से बिलोंग करते हैं और हम दोनों नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे हैं और वर्तमान में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आज संयोग से योग दिवस भी है और वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस भी है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रोहित कुमार JNV रोहित भैया आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और हर काम में बड़े एक्टिव रहते हैं, बड़ी इनकी पहल रहती है। हम आशा करते हैं कि अपने कमेंट और अपने प्रेम से इस कार्यक्रम को और मधुर बनाएंगे और हमारा इस शाम को सुरमय बनाने का जो अवधेश जी शर्मा है नारेड़ा फागी से आज के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कार्यरत हैं, बहुत ही योग्य अध्यापक हैं, वो भी आ चुके हैं। आपका इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जो आ चुके हैं वो जुड़े रहें। पहला प्रयास है हमारी आवाज़ को आशीर्वाद प्रदान करें। इस शाम में हमने आपके लिए पुराने गीतों की एक महफिल सजाई है, जिसे मनोज जैन अपनी आवाज़ में प्रयास करेंगे कि आप लोगों के हृदय तक पहुँचे और जो भी आप लोगों के मनोभाव हैं, जो संगीत में मनोभाव जो गीतों के जरिए आपके दिल से जुड़ सकें और आपको कहीं ना कहीं अपने प्रियतम की याद दिला सकें, अपनों की याद दिला सकें, या आपको अपने बीते हुए किसी लम्हे की याद दिला सकें। साथ ही साथ हम आपका हार्दिक अभिनंदन। अवधेश जी कहते हैं जय हो नवाब साहब, जय हो नवाब साहब। हाँ बिल्कुल, टोंक है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी टोंक में ऐसे कमेंट अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। बड़ी ऐतिहासिक नगरी है टोंक, ऐसी बात नहीं है, और वर्ल्ड फेमस है हमारे यहाँ पर APRI अरेबियन पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट अरबी फारसी शोध संस्थान, जहाँ पर फॉरेनर्स विदेश से काफ़ी लोग यहाँ रिसर्च करने के लिए आते हैं। रोहित जी ने हमारे इस लिंक को JNV कोऑर्डिनेटर ग्रुप पर शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे जी। हम वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि इस प्रोग्राम को एक नया आयाम दिया जा सके। पहला प्रयास है हमारा। बड़ी मेहनत की है खेम शंकर जी ने टेक्निकल फील्ड में, और यह तो अब परिणाम बताएगा कि हमारी मेहनत किस हद तक सफल रहती है। खट्टे मीठे और रोमांटिक हर तरह के गीत हमने चुने हैं आप लोगों के लिए। एक एक नगमा हमने चुना है। विभिन्न अलग अलग तरह के जो हमारे यहाँ गायक और गायिका हुए हैं फेमस, उनके गीत हमने चुने हैं जो आपको एक एक गीत काफ़ी पसंद आएगा। अक्सर मैं मनोज भाई से कहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ मुकेश से मिलती है, और मुकेश की आवाज़ कितने दिलों को छूती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसी कड़ी में अब प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं
और सबसे पहले हम शुरू करते हैं ईश वंदना। कृष्णन शर्मा हैं, संजय जी जैन आ चुके हैं। हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। जी, ईश वंदना सर्वप्रथम हम ईश वंदना से शुरुआत करेंगे। और ईश वंदना चूँकि हम नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं और काफ़ी प्रभाव है नवोदय का, तो हमने बिना किसी उसके भेदभाव के हमने एक ऐसा ईश वंदना चुनी है जो मानवीय पहलुओं को बड़ा छूता हुआ है। एक हमारी ये उम्मीद रहती है कि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक हम क्या करते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए, वो इसी गीत के माध्यम से या इस ईश वंदना के माध्यम से हम शुरुआत करना चाहते हैं। बंटी काजी जो कि मेरे स्टूडेंट हैं, चौथ का बरवाड़ा से जुड़ चुके हैं, मनीष जी गुप्ता आ चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं ईश वंदना से। तो क्योंकि मानव जीवन के पहलुओं पर आधारित ईश वंदना पेश की जा रही है, जिसके बोल हैं, जीवन है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना है। आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जीवन है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। जीवन है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। जीवन है 4 दिन का। अवधेशी लव यू टू। मन है हरि का मंदिर, इसको निखार ले तू, कर कर के कर्म अच्छे, जीवन सवार ले तू। मन है हरि का मंदिर, इसको निखार ले तू, कर कर के कर्म अच्छे, जीवन सवार ले तू। पापों से मन हटा ले, प्रभु को अगर है पाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। जीवन है 4 दिन का। नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। विकास सिंह जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद। साधी है जो घड़ी के, कहता है जिनको अपना, जग नींद से ओ मूरख, जगुरे निकाह सपना। साथी है जो घड़ी के, कहता है जिनको अपना, जग नींद से ओ मूरख, जगुरे निकाह सपना। गाए जब प्यारे निश दिन हरि नाम का तराना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। जीवन है 4 दिन का। अवधेश लिखते हैं, पल का भी ठिकाना नहीं है। उनको इस भजन के ये बोल काफी पसंद आए, शुक्रिया। एक रोज होगी जर्जर कंचन सी तेरी काया, सब छोड़ के हजाना, जो भी तूने कमाया।
बरस का पल का नहीं ठिकाना। जीवन है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। सामान 100 बरस का पल का नहीं ठिकाना। जीवन है। जब भी मौका मिले प्रयास करें कुछ न कुछ अच्छा करने का। इसी कड़ी में आप लोगों का मन बहलाने के लिए इस शाम को सुरीली, मधुर और रंगीन बनाने के लिए हमने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। हो सकता है कुछ कमियां रहें, लेकिन जिन्हें हम अगली बार दुरुस्त करेंगे। और इसी कड़ी में हम लेने जा रहे हैं एक गीत मुकेश जी का, चांद सी महबूबा हो मेरी, जो कि काफ़ी फेमस गीत रहा है। सभी की इच्छा होती है कि उसकी महबूबा चांद सी हो, और होती भी है। चांद सी होती तभी लाते हैं। और अगर कोई अपनी महबूबा के सामने ये कह के देख ले कि वो चांद सी नहीं है, तो हम माने कि उसकी महबूबा चांद सी नहीं है। अवधेश जी बोल रहे हैं कि रफ़ी का गाना हो जाए। अभी वैसे जो इससे पहले गाना गाया था वो रफ़ी जी की ही धुन पे था, और हम रफ़ी जी का भी गाना लेंगे। उसका भी हमारे पास इंतज़ाम है। हमने बहुत ही सटीक गाना उसके लिए चुना है। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, तो उसको हम एक बार ये ले लें, चांद सी महबूबा। उसके बाद हम वो लेते हैं रफ़ी जी का। वेटिंग में वो गाना है। अभी पेश है आपके लिए अपनी महबूबा को समर्पित गाना, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब मैंने ऐसा सोचा। आवाज़ को आशीर्वाद दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जिन तक हमारी बात पहुंच रही है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों से कहें कि मनोज जैन की फेसबुक आईडी पर आएँ, कमेंट करें, लाइक करें, और संगीत का हो सके तो आप इसका लिंक शेयर करें, क्योंकि हम तो अभी बिजी हो गए हैं तो बैठ नहीं पाएगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो ऐसा मैंने सोचा था। मुकेश जी की आवाज़ में ये गीत ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोने ना सीधे सादे हैं, दोने ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हिमालय की गोद का ये गाना है, इसका म्यूज़िक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और वर्तमान में स्वर दे रहे हैं मनोज जैन, जो एक नवोदयन भी हैं, टोंक के निवासी हैं। केरल से भी लोग जुड़ चुके हैं। केरला से वी वेलकम मलयाली कैंडिडेट, मलयाली फ्रेंड। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे।
चौहान कराओके। कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल संगीत सीख। हमारे साथ जुड़ गए हैं नवीन मित्तल जी, रेशमा, PR अंजू, जो कि केरल से बिलोंग करते हैं जी, और आप सभी का स्वागत है। सिंधु नायर जी भी जुड़ गए हैं, रोहित कुमार जी पहले से जुड़े हुए हैं, और इनकी एक फरमाइश आई थी अभी रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब का गाना इन्हें पसंद है, और आपकी पसंद नापसंद को देखते हुए वैसे तो हमने हमारी म्यूज़िक लाइब्रेरी में काफ़ी ट्रैक रखे हैं और कोशिश है मनोज भाई उन सभी को गाए। फिर भी जब भी जो भी डिमांड आएगी, जो भी आपकी फरमाइश होगी, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसका फरमाइशें अगर बाकी रहती हैं तो अगली बार जरूर पूरी की जाएगी। We request those who are online that they should share the link to other groups so that they may come to the program। और अवधि जी ने बड़ा सुंदर सा शब्द यूज़ किया है, वड़क्कम, जो कि तमिल का शब्द है। और केरल से भी लोग आ चुके हैं। सिंधु नायर केरल से जुड़ चुकी हैं। वेलकम सिंधु नायर। शिवराज यादव भी, शिवराज वैष्णव भी जुड़ चुके हैं। तो हम अगला गीत हाँ ले लें, पेश करते हैं अगला गीत। ये रेशमी जुल्फें, मौसमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। राजेश खन्ना और मुमताज पर ये गीत फिल्माया गया था। राजेश खन्ना जी बड़े फेमस थे अपनी कारों के लिए। जितनी भी महंगी कारें थी वो राजेश खन्ना जी के पास हुआ करती थी, और फिल्मों में वही यूज़ किया जाता, उनको यूज़ किया जाता था। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रोहित भैया की डिमांड है शायद फोटो से खोलो तुम। रोहित जी की डिमांड है कि होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो इस गीत को लेते हैं और आपका शाम को और मधुर मनोरंजक बनाते हैं। मगरूरी इतनी हो जाएंगी, जुल्फे मगरूरी इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख
कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अगला गीत रोहित भैया की फरमाइश पर, उम्मीद है आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। जो भी हमारी लाइब्रेरी में होगा वो गीत हम निश्चित रूप से बजाएंगे। अभी जैसे जिनकी रंग भैया की डिमांड आई है तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं। मीनू जुड़ चुकी है। शुक्रिया आपका, स्वागत है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, कोई उम्र की सीमा नहीं प्यार में। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। छोटे भैया हैं हमारे डॉक्टर सुशील जैन, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जयपुर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुशील जैन, वो जुड़ चुके हैं। संजय भैया वो भी डॉक्टर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और लोगों की फरमाइश ख़ास तौर से जो आ रही हैं, हम उनको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पेश है अगला गीत, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए। अगला गीत बताइए, अपना कौन सा लेना है? घर से निकलते ही और कुछ दूर चलती है। अच्छा, रास्ते में घर तो है, ज़रा गा के देख लेते हैं। बिल्कुल। देव सैनी जुड़ चुके हैं। संजय भैया जैसा कि बता चुके हैं, हमारे कजिन हैं, डॉक्टर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और रोहित, हम कोशिश करेंगे कि सभी गीतों का नंबर आए, नहीं गा पाएंगे तो पेश है आपको पसंद का गाना, घर से निकलते। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो बाल बनाती हो, खिड़की से आई नजर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल सुबह देखा तो
बाल बनाती हो, खिड़की में आई नजर, घर से निकलते ही। इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। रोहित भैया लिखते हैं मनमोहक प्रस्तुति। जो भी टोंक के दर्शक हैं टोंक जिले के, उनका विशेष आभार। नवोदयन साथियों का भी विशेष आभार। और हम उस भूमि से हैं, टोंक से, जहाँ पर हाड़ी रानी का कुंड है। और आपने देखा होगा हाड़ी रानी के कुंड में जो सीढ़ियाँ हैं, उसमें पहली मूवी की शूटिंग हुई थी, जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने अपनी भूमिकाएं अदा की थी। मासूम चेहरा, नीची निगाहें, भोली सी लड़की, भोली अदाएं, ना अप्सरा ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवान कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। बहुत मधुर आवाज़ मनोज भाई की, और काफ़ी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फेसबुक लाइव पहली बार आए हैं। और साथ में मुझे बैठने का मौका मिल रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से। हो सकता है कुछ कमियां हों जिन्हें हम आगे भी दुरुस्त करेंगे। अब बताइए कौन सा गीत आगे लें? हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे अगला गीत कौन सा लेना है। बिल्कुल, बताइए। अगला गीत जो है, जो काफ़ी लोगों को पसंद है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वेरी गुड। लेकिन क्या ख्याल आता है वो ज़रा आप गा के ही सुनाएं, और लोगों के दिलों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है। अगेन मुकेश जी का गीत है फिर से, और काफ़ी फेमस, लगभग हर व्यक्ति का पसंदीदा गीत है, हर व्यक्ति गुनगुनाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं शानिदा, संजय जैन जी। शानिदा केरल से बिलोंग करती हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं संजय भैया, उनकी डिमांड है ये शाम मस्तानी, तो आप ढूंढ के रखिए ये शाम मस्तानी, और शाम मस्तानी होनी भी चाहिए। बिल्कुल।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है तेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। बहुत मधुर आवाज के धनी है मनोज भाई। तो अगला गीत जो फरमाइश आई है वीडियो पेश है ये शाम मस्तानी, और आपको बता दें संजय जैन जी ने इसकी फरमाइश की है। डॉक्टर संजय जैन और हेमशंकर भाई और मैं दोनों वर्तमान में भूमि है टोंक भूमि नवाबों की नगरी, जहाँ पर आप देख सकते हैं सुनहरी कोठी बहुत पुरानी है, बड़ी सुंदर है। सोने की कारीगरी जिसको हम कहते हैं नक्काशी की हुई है। जब सूर्य की रोशनी उसके कांच जो खिड़कियां हैं उनके जो रंग बिरंगे कांच उन पर जब रोशनी पड़ती है सूर्य की तो अंदर से पूरा जगमगा उठता है। बड़ी शानदार जगह है सुनहरी कोठी। और अभी मनोज भाई की इच्छा है कि वो अपने सुरों से आपके दिलों में एक रोशनी पैदा कर दें, प्यार की रोशनी। पेश है ये गाना ये शाम मस्तानी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किया जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। उत्सव जैन जुड़ गए हमारे साथ, शुक्रिया। जो जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं उनको कृपया सूचित करें और लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और हम दोनों नवोदिन साथी हैं, नवोदिन साथी भी जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। रफी जी की आवाज में ये गीत। बात मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होश ये जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा।
बहुत खूब, क्या बेहतरीन आवाज़ में गाया है मनोज भाई ने। और हमारे साथ कई दर्शक जुड़ते रहते हैं। उत्सव जैन जुड़े हैं अभी। उत्सव जी चाचा जी हैं। चाचा जी सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार, प्रोत्साहित करने का शुक्रिया, कमेंट करने का शुक्रिया। संगीत की शाम में आप सभी का स्वागत है। शंकर लाल रेगर जी का पसंद का एक फरमाइश आई है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं चाहता हूँ मनोज भाई से कि ये पल दो पल उनके लिए भी निकालें, कुछ गाएं और उनके शाम को एक यादगार शाम पाए। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है रफ़ी जी और मुकेश जी से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगला गीत हम एक सेलेक्टेड जो हमारे गीत हैं उनमें से लेंगे। भारतीय बॉलीवुड संगीत में मुकेश, रफ़ी, किशोर, मन्ना दा, इनको कौन बोल सकते हैं? मंदा, लता दीदी बहुत दिलों में है, दिलों में थे, दिलों में है और दिलों में रहेंगे। बुद्धि प्रकाश जी सैनी जुड़ चुके हैं टोंक से। लीजिए पेश है आप अगला बुद्धि प्रकाश जो कि मेरा स्टूडेंट है। बुद्धि प्रकाश स्वस्थ रहो, सुखी रहो। तो शुरू करते हैं आपकी अगली फरमाइश। मैं पल दो पल का शायर है। हाँ, पल दो पल। ये भी शायर ही है और ये भी अभी एक शायर का नमूना पेश करेंगे, किसी बात नहीं है। तो अगला गीत हमारे पास है, मैं पल दो पल का शायर। दो पल पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल के लिए शौक की धरती पर आई है, कभी बनास नदी, विसल कुर्बान, कभी कल्याण धनी, कभी हाथी बाटा, इन सभी का आनंद उठाइए। बिल्कुल। और हमने शुरू में भी बात की थी, अभी ये कह रहे हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ। और हमने कहा था, या बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा था, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी। हमारे साथ जुड़ गई हैं रेखा जैन जी, आप सभी का अभिनंदन। एक नया गाना, एक नया गीत, एक नया गाना है लता जी की आवाज़ में। और इस गाने के लिए मैं बता दूँ, फागी नारेड़ा से राजा राम जी शर्मा हैं, लेक्चरर संस्कृत शिक्षा विभाग में, और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि ज़िंदगी प्यार का गीत है, ये गाना जरूर गाएं। एक्चुअली वो फेसबुक पर जुड़े हुए नहीं हैं, फ़ोन करके उन्होंने हमें ये डिमांड रखी थी, तो उसकी उसी डिमांड को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लता जी की आवाज़ में। लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिलों में हमेशा रहेगी। लता दीदी को सरस्वती का अवतार भी कहा जाता है हिंदुस्तान के लिए। पेश है ये गीत। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के
इस पार जाना पड़ेगा। पंकज चंदेल जुड़ गए हैं, धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए। आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं। अनुपमा जैन भी जुड़ गई हैं, और अनुपमा जो कि सिस्टर है मेरी, अनुपमा सिस्टर है और बड़ी मुरीद है भाई की। और जैसा कि हर भाई की बहन अच्छी ही होती है, बहुत अच्छी होती है और बहुत बहुत अच्छी ही होती है। प्यार भरा रिश्ता है। चलिए गीत आगे कंप्लीट करते हैं। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बीच में बार बार कॉल आ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कॉल तो अभी हम अटेंड कर नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या फिर फेसबुक लाइव आ जाएं, ताकि हम आपकी भावना को समझ सकें, क्योंकि कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं फ़ोन पर और हम इस स्थिति में है कि कॉल अटेंड नहीं कर सकते। जी हाँ, महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी जो कि बहुत ही उम्दा नेचर के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के मस्त मौला प्राणी हैं, हमारे हाईवे के घूमने के साथी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार आपको। अभी हमारे खेमशंकर जी की बड़ी इच्छा है कि एक कविता आपके लिए लाए हैं, और उसके बाद हम एक कोशिश करेंगे कि एक मलयालम का गीत लिया जाए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग इन मलयालम, क्योंकि मलयालम के मलयाली लोग यानी कि जो हमारे दोस्त लोग हैं केरला से, वो भी जुड़ गए हैं। तो केरला वाले भी उम्मीद करते हैं, 4 साल मैंने केरल को दिए हैं और 4 साल केरल ने मेरे को ऐसे दिए हैं कि जीवन का एक बहुत ही अहम पार्ट है। तो एक गीत हम भी लेंगे, आलापनम, जो कि येसुदास जी का गाया हुआ गीत है। अभी खेमशंकर जी पेश कर रहे हैं एक बहुत कविता, हास्य कविता कह सकते हैं, हास्य कविता है, तो उसका आनंद लीजिए आप, और थोड़ा सा अन्यथा न ले। वैसे तो आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आपकी शाम को म्यूज़िक के साथ साथ फ़न से भी भरें, और इसी कड़ी में हम पेश करते हैं एक हास्य कविता। ये कविता जो है ये सभी कुंवारों के नाम है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादीशुदा मर्द क्या कह रहे हैं उनसे, हालांकि ये एक हास्य कविता है, इसको कविता में लें, अन्यथा न लें, और आनंद उठाएं इस हंसी ठिठोली का। एक राजेश जी गुजर हैं छाण से, जिनका सेंट पॉल के नाम से स्कूल भी है, कॉलेज भी है, BA BSc तक उनका कॉलेज है, अच्छी सुविधाएं हैं, हॉस्टल भी है उनका, और नवोदय में पढ़े हुए हैं। तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय छाण में पढ़े हुए हैं, छाण टोंक जी। कविता संजय सैनी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार। और पेश है एक हास्य कविता जो आपको शायद जरूर गुदगुदाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है यारों शादी मत करना। यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी। यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी।
करे आपकी सेवा एक प्यारी सी नारी, सेवा के बदले जिसकी उठाएं आप जिम्मेदारी। बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ करेंगे आप उसका पोषण, और करेगी वो आपका ज़िंदगी भर शोषण। शोषण पोषण के रिश्ते में ना चलेगी मर्जी, यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी। फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। खुद ने तो कर ली। हाँ, अभी उस बारे में भी लाइनें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपको पता है लैला ने मजनू से शादी नहीं रचाई थी। बिल्कुल। शीरी भी फरहाद की दुल्हन कब बन पाई थी। सोहनी को मिलता अगर महिवाल तो रोता, जीवन भर बनके गधा शोषण का बोझ वो ढोता। होते बच्चे सिल सिल कच्चे बन जाता वो दर्जी, यारों शादी मत करना यह है मेरी अर्जी। काफ़ी फेमस प्रेमी प्रेमिका रहे हैं और फिल्में भी बनी हैं इन पर जी। और देखिए पतियों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पर मरे, उम्मीद रखती है मरना भी चाहिए। पति हैं, पति देव हैं, और जब मरता है तो कहती है कि कहीं और जाके मरो। वाह वाह वाह, इतना भी क्यों मरना, कहीं और जाके मरो। और जब कहीं और जाके मरता है बेचारा तो कहती है कि कहाँ मर गए थे। क्या बात है। इसीलिए कंटिन्यू कह रहे हैं कुंवारों को, यारों शादी मत करना यह है मेरी अर्जी। फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाले की मर्जी सर्वोपरि है। आगे सक्सेना जी घर में झाड़ू लोग रोज लगाते हैं। वर्मा जी भी सुबह सुबह बच्चों को नहलाते हैं। गुप्ता जी हर शाम ढले मुर्गासन करते हैं। कर्नल हो या जनरल सब पत्नी से डरते हैं। पत्नी के आगे न चलती मंत्री की मनमर्जी, यारों शादी मत करना यह है मेरी अर्जी। फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। सक्सेना जी, गुप्ता जी और माँ जी की बात नहीं है, सभी की पति एक ही प्रकार का होता है। बिल्कुल जी। तो शादी की लड्डू की बात करें, शादी वो लड्डू है जिसको खाकर जी मचलाए, जो ना खाए उसको रातों को नींद ना आए। शादी होते ही दो पाया चौपाया बन जाए, ढेंचू ढेंचू करके बोझ गृहस्थी का ढोता जाए। सब्जी मंडी में कहता है कैसे दिए मटर जी, यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी। फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। और आपने सुना होगा बड़े बड़े अफसर पत्नी के पैर दबाते हैं। गूंगे भी बेडरूम में इलू इलू गाते हैं। बहरे भी सुनते हैं जब पत्नी जी गुर्राती हैं। अंधे को दिखता है जब पत्नी बेलन चलाती है। पत्नी कह दे तो लंगड़ा भी तोड़े इधर उधर जी, यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी। और एक ये भी है कि शादी का दुखड़ा सुनाने बैठो किसी को तो वो कंपटीशन में उतर जाता है। फिर लगता है कि उस व्यक्ति को लगने लगता है कि मेरा दुखड़ा थोड़ा सा कमज़ोर है, सामने वाले का ज़्यादा है। तो कंपटीशन में इस मामले में सभी जी। लेकिन ये एक कविता है, इसे दिल पे ना लें, हास्य के रूप में लें। सभी पत्नी जियों को भी इसका आनंद उठाना चाहिए। पत्नियों के बारे में लाइनें हैं। पत्नी अपने पर आए तो सब कर सकती है, कवि की सारी कविताएं चूल्हे में धर सकती है। पत्नी चाहे तो पति का जीना दूभर हो जाए, तोड़ दे करवा चौथ पति अगले दिन ही मर जाए। पत्नी चाहे तो खुदवा दे घर के बीच कब्र जी, यारों शादी मत करना ये है मेरी अर्जी। फिर भी अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। समता जैन आ चुकी हैं श्रीमती जी, और स्वागत है। हम आसपास ही हैं तो गीतों का आनंद लें, आगे बढ़ें। तो कोशिश करते हैं कि वैसे तो लगभग कोशिश करेंगे सबकी फरमाइश पूरी की जा सके। आलापनम तेडुम तायमनम इस फोल्डर में, ऊपर वाला फोल्डर अपना। बिल्कुल। एक गीत है, मलयालम भाषा का गीत है, आलापनम पेश है। ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മലയാളം മറന്നുപോയി.
परन्य मनसलावु पक्षे तिरिच पर्यान अरिल्या इदान पाठ आलापनम तेडुम ताइमनम। जो हिंदी भाषी हैं वो भी मलयालम गीत का आनंद उठाएं। जल्द ही आपको हिंदी गाने भी सुनाए जाएंगे। हिंदी जो जानते हैं वो ये ना सोचें कि मलयालम समझ में नहीं आई थी। म्यूजिक संगीत की कोई भाषा नहीं होती, उसको दिल से सुनना पड़ता है जी। तो पेश है हमारे पास आलापनम तेडुम ताइमनम। मलयालम कहते हैं कि दुनिया की शायद तीसरी सबसे कठिन भाषा है। और जब केरल ज्वाइन किया था तब हमारे प्रिंसिपल सर ने सबसे पहले मलयालम सिखाई थी, क्योंकि हमें बड़ी समस्या आती थी। तो केरल वालों के लिए ये गीत पेश है, उम्मीद है पसंद आएगा। आदि ताल मायन करहल मरियादेनी इन्नु मेरे और मगल पुण्यम वयम तरुं पुण्यमी जति स्वरलय बंधनम धन्यमी मुख मन सुख संगमम मोनम पोलुं पाडुं कालम निन्नु तेंगुं मोनम पोलुं पाडुं कालम निन्नु तेंगुं ओ सुख मोरु नंबरम आलावनम तेडुं ताइमनम आलावनम तेडुं ताइमनम वारीरम पूवे आरीरम पाड़ा तारीरम तेने आरीरो आरो आलावनम तेडुं ताइमनम। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड लाइक्ड इट। हमारे साथ जुड़ गए हैं छोटू सैनी जी और विश्वनाथ योगी जी, छोटू सैनी और कालूराम कुमावत जी। कालूराम कुमावत, विश्वनाथ, छोटू सैनी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं। विश्वनाथ तो काफ़ी सेवा प्रेमी है और छोटू सैनी गलोद टोंक से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, अभी स्ट्रगलर हैं, कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद आशा करते हैं जल्दी उनको कोई अच्छी सी जॉब मिले, सरकारी जॉब मिले। अब मैं मनोज जी से कहूँगा कि आप और कौन सा मधुर
गीत गा के एक फरमाइश आई थी। अच्छा, बारिश का गाना नहीं सुनना चाहते हैं। यह एक और लोगों की भी डिमांड आ रही है। ए मेरे हम सफ़र, कौन सा जब हम सफ़र साथ होता है तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। कोई अपने को समझने वाला, अपने दिल की समझने वाला, अपने जज्बातों को समझने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, वरना ज़िंदगी को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथी, नवोदयन साथी, शिक्षक अनुपमा, स्टूडेंट्स, टोंक जिले से जुड़े साथी, सभी का अभिनंदन है। अनुपमा जैन सिस्टर की एक रिक्वेस्ट है, एक ख्वाहिश है कि ए मेरे हम सफ़र, जो कि एक फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक। बिल्कुल। और अगर आपको ध्यान हो तो जैन विछाण जब टोंक में थे तो हमको एक फिल्म दिखाई गई थी। इस फिल्म में पहली बार जो जूही चावला और आमिर खान है, दोनों पहली बार इस मूवी में आए थे। और आमिर खान को बड़ी टेंशन रहती थी इस फिल्म को लेके कि मैं हीरो में फेमस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और पहली बार जूही चावला और आमिर खान इस फिल्म में आए थे, मूवी में क़यामत से क़यामत तक। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। पंकज चंदेल है, नवोदय से बिलोंग करते हैं, नवोदय विद्यालय छाण से, और बहुत ही अच्छे कवि हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से बहुत अच्छा इनका संपर्क है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और बहुत अच्छे कवि हैं। इनके भी लिखे हुए गीतों को मैंने स्वर दिया था। सीताराम जी जुड़ चुके हैं, गिरधारी जी ठाकर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार जुड़ने के लिए, और अभिनंदन है आपका प्रोग्राम में, स्वागत है। सूरज करण गुर्जर जुड़ चुके हैं, हनुमान प्रसाद वर्मा जुड़ चुके हैं। दीजिए अगली लाइनें। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, तेज न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, तेज न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। महेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने प्रोत्साहित किया। रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धि प्रकाश से निकलते हैं सुपर डुपर सॉन्ग। वीना जैन जो कि हमारे एक और डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं केकड़ी में, आशीर्वाद डेंटल क्लिनिक से नाम से इनका हॉस्पिटल है। जिनको भी दांतों की प्रॉब्लम हो वो केकड़ी में संपर्क कर सकते हैं। मेरा कजिन है, भाई है, बहुत अच्छा भाई है। और इनकी श्रीमती जी हैं वीना जैन,
और काफ़ी जुड़ गए हैं कुलदीप टाटावत और जावेद खान जी। तो कुलदीप टाटावत जो कि गलोद से बिलोंग करते हैं, मारखेड़ा से, मारखेड़ा गलोद टोंक से। अब इसकी अगली लाइनें हम ले लेते हैं और भी आप जो भी हो आप अटेंड कर रहे हैं। खेमशंकर भाई से रिक्वेस्ट है। प्यार में जहाँ पे रखा है झूम के कदम इकबाल, वहीं से भूला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम इकबाल, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। क्या खूब गाया है मनोज भाई ने, दिल को छू लिया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप, पीसी और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। धर्मवीर जी चौधरी जो कि एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट में और नवोदय से पढ़े हुए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत है प्रोग्राम में। और इसके साथ ही एक हम लेते हैं कितना हसीन चेहरा कुमार सानू जी की आवाज़ में, और इससे पहले जो गीत था वो उदित नारायण जी की आवाज़ में था। वैसे तो इस दुनिया में चेहरे की माया है, लेकिन मनोज भाई की जो आवाज़ है वो आवाज़ हर किसी के चेहरे को अपनी तरफ मोड़ देती है, दिलों तक पहुंचती है, क्योंकि सीधे दिल से निकलती है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे, एक टीकाकरण का गीत है, बिल्कुल ममता मैडम है, उनका लिखा हुआ है। और एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, अजीत जी सर हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, बहुत ही सौम्य स्वभाव के, बहुत ही अच्छे नेचर के अध्यापक हैं, शिक्षक हैं नवोदय विद्यालय में। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार मैसेज करने के लिए। आपको सादर प्रणाम। आपको नवोदय छान और जहाँ भी आप गए हैं वो सभी स्टूडेंट्स बहुत याद रखेंगे। आपकी मेहरबानी है कि आपकी वजह से कई लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। मैथमेटिक्स के ये ब्रांड एम्बेसडर ही मानो। बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य अगर मिल जाए तो जीवन नई मंजिलों को छू लेता है। चलिए, जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगीत की शाम में हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक गाने मनोज भाई गाएं। आज योगा दिवस तो है, आपको पता है, साथ में विश्व संगीत दिवस भी है। बिल्कुल, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। विजय के राजन केरल से जुड़ चुके हैं और मनीष नामा जो कि सिटी नंबर 12 में अध्यापक हैं, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं, बहुत ही योग्य अध्यापक हैं। मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन है सिटी नंबर 12 कोठीनाथ माम स्कूल में। और जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों में पहुँचाया है कि आज विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि हर कमरा, सिटी नंबर 12 का गवर्नमेंट स्कूल है, हर विद्यालय कैमरे से युक्त है और वॉइस टू वॉइस कैमरे हैं। टीचर क्या पढ़ा रहा है वो सब कुछ प्रिंसिपल सर तक और प्रिंसिपल सर के वहाँ तक उनका कनेक्शन रहेगा। और टोंक का पहला स्कूल है जहाँ एडमिशन अब शायद भारी काम है। हाँ, हमने वहाँ की प्रार्थना सभा भी देखी है, बहुत ही सुरीली और म्यूज़िक के साथ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय के राजन लिखते हैं मलयालम में, मनोज सुपर ഇപ്പോൾ ഞാൻ
पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड एंड प्रोनाउंस द लैंग्वेज मलयालम जी। ഇപ്പോൾ മറന്നു പോയി കുറച്ചറിയാം എനിക്ക് കുറിച്ച് മലയാളം അറിയാം। So we will try best to attend all the candidates। चौथ का बरवाड़ा से मुनीबुर रहमान हैं, स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अगला गीत हमारे पास है कितना हसीन चेहरा, कुमार सानू जी की आवाज में है। हो कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। राजेश चौधरी भूतपूर्व जिलाध्यक्ष JNV एल्यूमिनाई सोसाइटी छाण पधार चुके हैं, आपका हार्दिक आभार। और तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह तले। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह तले। तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फ, तेरी महकी महकी सांस, तेरी कोयल जैसी बोल, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। गौरी शंकर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मनोज जी और मैं दोनों टोंक से ही हैं, टोंक की वही धरती जहाँ बॉलीवुड में इरफान खान जैसे अभिनेता हुए हैं जिन्होंने ऑस्कर तक जीता था। अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पेश है मनोज जी की मधुर स्वरों में मनोरम गीत खूबसूरत जना कहा नहीं जाता। ओके, एक गीत है खूबसूरत वो इतना कहा नहीं जाता। एक फिल्म आई थी रॉक, जिसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी इरफान जी खान ने, और वो टोंक से बिलोंग करते हैं, हमेशा दिलों में रहेंगे। और इस मूवी का एक बहुत ही गाना बहुत फेमस हुआ था, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। बिल्कुल लो पिच से लेके हाई पिच में उदित नारायण जी की आवाज़ में।
हमारे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल अजीज जी भी, शुक्रिया। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना रहा नहीं जाता। ममता गौतम जी, महेश गौतम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, सुचित्रा जी जुड़ गई हैं, गणेश नारायण जी जुड़ गए हैं। सुचित्रा वरियर केरला से, ममता जो मेरी स्टूडेंट रही है, गणेश नारायण जी हैं फागी से। बहुत ही इनके मुरलियों का काम है, बांसुरी मुरली आप समझते हैं, मुरलियों का काम, बहुत अच्छी मुरलियाँ ये निर्माण करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में और आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई करते हैं। और बहुत ही नाप चौकी, बहुत ही हिसाब से इनकी मुरलियाँ बनती हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गणेश जी नारायण फागी से। साथ में जुड़ गए हैं रेखा प्रीतम केसवानी जी। रेखा प्रीतम जी, आपका हार्दिक स्वागत है प्रोग्राम में। सभी श्रोताओं का स्वागत, हौसला अफजाई का धन्यवाद। बहुत हाई पिच में गाना। जो मेरा हो नहीं पाएगा इस जहां में कहीं, रूह बनकर मिलूंगा उसको आसमां में कहीं। प्यार धरती पर फरिश्तों से या नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। अनु लिखती है कि उसका फेवरेट सॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है। और कैलाश सिंह जी मीना जो कि टीचर हैं, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। गणेश प्रजापति जुड़ चुके हैं। शायद मुझे लगता है ये नारायण फागी से बिलोंग करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस प्रोग्राम में, जो कि भी कंटिन्यू है, जारी है। कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा सा और समय तक बांधे रखेंगे, इससे तो हमारा समय लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन एक दो फरमाइशों को और हम ले सकते हैं। आपकी कुछ फरमाइश में तो हम उन्हें पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप जो भी फरमाइश करें। फिलहाल हम गा रहे हैं, मनोज भाई जिस गीत को गा रहे हैं वो गीत आप सभी ने सुना होगा और धुन सुन के आप पहचान भी जाएंगे। ये गीत आपने सुना है, टोंक में गली गली में गूंजता है सुबह सुबह। ममता जी जाट हैं, अध्यापिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठीनाथमाम टोंक में कार्यरत हैं। उन्होंने ये गीत लिखा था और इसको स्वर दिया है मैंने। और टोंक की सभी कचरा गाड़ियों में, यानी कि गार्बेज वैगन्स जो हैं, गार्बेज व्हीकल्स हैं, उनमें ये गाना बजता है। दिस सॉन्ग इज बीइंग प्लेड इन गार्बेज वैगन्स व्हीकल्स अर्ली इन द मॉर्निंग। दे कम टू कलेक्ट गार्बेज होम टू होम, घर घर आते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं और सुबह सुबह ये गीत आपको सुनाई देता है। तो इसी गीत को हम ले रहे हैं, ममता जी के द्वारा लिखा हुआ, और ज्योति से ज्योत जला चलो उसकी धुन पर। बिल्कुल। गणेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम निवास गुर्जर जुड़ चुके हैं। राम निवास गुर्जर अध्यापक है संस्कृत शिक्षा विभाग में और मेरा स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है।
विजयपुरा चौथा बरवाड़ा से बिलोंग करते हैं। सुनीता आनंद जैन भी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी आनंद जैन जुड़ चुके हैं। ये हमारे जीजा जी हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनकी मिसेज हैं। बिल्कुल, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको टीकाकरण पे है, वैक्सीनेशन सॉन्ग है ये, इस पे हम लेंगे। और इस गीत की विशेषता ये है कि धुन कोई और है लेकिन बोल कोई और हैं, लेकिन क्योंकि सफाई का संदेश देती है इसलिए ये सबसे बड़ा है। सफाई में ही ईश्वरीयता है, सभी जानते हैं। तो शुरू करते हैं ये गीत। जिन्होंने दोनों डोज नहीं ली है वो दोनों डोज ले लें। और अब तो बूस्टर डोज का ज़माना आ गया है, तो कई लोग ऐसे जिन्होंने दूसरी डोज भी नहीं ली है। बिल्कुल, कोरोना नए नए रूप धारण करता है, तो हमें भी मुझसे देना चाहिए, क्योंकि हमें याद है कोरोना के समय की 2 वर्ष जब हम घर से भी नहीं निकल पाए थे। कोरोना से बचना है अगर तो टीका लगवाओ, अपने बड़ों और छोटों को भी दोनों खुराक दिलाओ। सबको सजग अपना बचाते चलो, जीवन अपना बचाते चलो। टीकाकरण कराते चलो, टीकाकरण कराते चलो। जीवन की गंगा बचाते चलो, जीवन अपना बचाते चलो। से रिक्वेस्ट है, we request all the candidates who have not taken the second dose, they should take the second dose and then booster dose also, because booster dose is very compulsory after second dose. अगली लाइन हम लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने का और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोत्साहित करने का। हेमंत शर्मा जो कि वो भी स्टूडेंट हैं, चौथा बरवाड़ा कॉलेज में सर्विस करते हैं अभी, और बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। छोटा भाई वो दोनों, शिव और हेमंत। हमसे धरा है, हमसे गगन है, हमसे है चारों दिशाएं। हमसे नीर है, हमसे अगन है, हमसे है चलती हवाएं। रक्षा से तू बनाते चलो, जीवन अपना बचाते चलो, जीवन
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं दर्शक मुखराम दंगल, मुखराम जी हैं जो कि CTO हैं जी, और वर्तमान में जो JNV एलुमनाई सोसाइटी टोंक यानी कि नवोदय विद्यालय छाण की जो समिति है वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। और साथ में हमारे स्वागत है हैं दीपू टी पलयूर जो कि केरल से बिलोंग करती हैं। नवोदय विद्यालय मायन्नूर त्रिशूर, ये सभी जो केरल से जुड़े हैं इनमें ज़्यादातर जवाहर नवोदय विद्यालय त्रिशूर, मायन्नूर, त्रिशूर में, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में मायन्नूर जगह है, वहाँ पर है। पास में ही एक नदी है भारतपुरा, उस नदी को पार करके ही हम वहाँ पहुँच पाते थे। स्कूल में बड़ा 3 दिन लग जाते थे वहाँ पहुँचने में। तो सभी जो भी केरल से जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। एंड इट मे बी पॉसिबल दैट वी हैव नॉट अनाउंस some of the names, those who are online and in front of us from Kerala, we may say sorry only. हो सकता है वो कमेंट्स में ऊपर निकल गए होंगे। बिल्कुल। अभी हमारे साथ जुड़े हैं राजा राम यादव जी, अनु जांगिड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। राजा राम जी यादव हैं जिनके ट्रैक्टर्स वो बेचते हैं, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स, और जो भी आपको चाहिए, बोलेरो हो चाहे कोई भी नई गाड़ियाँ हो, ब्रेजा है, देन और भी कोई महंगी गाड़ियाँ, बाकी ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा है। सेकेंड हैंड ट्रैक्टर के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राजा राम जी यादव बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन हैं। अनीश पी अशोक बिलोंग्स टू केरला अगेन, निंगल का वड़रे वड़रे नन्नी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश पी अशोक। हाय, मेरा एक सवाल है मनोज भाई से कि मनोज भाई, शादी तो आपकी हो गई है लेकिन शायद कभी प्यार किया होगा, और जब प्यार होता है तो दिल क्या तो कर पाता है और क्या नहीं कर पाता। इन जज्बातों को लेते हुए कोई एक गीत क्या आप सुना सकते हैं? आपकी इच्छा से लगा दो कोई भी एक गीत जो आपको लगता है। क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ और लगाता हूँ एक ट्रैक, मनोज भाई उसे सुर देंगे। पेश है आप सभी की खिदमत में ये गीत। कौन सा सुना होगा? दिल क्या करे जब किसी से किशोर जी की आवाज़ में। अब हम कोशिश करेंगे अपना किशोर जी और लता से थोड़े इट्स चैलेंज फॉर यू, लेट्स ट्राई। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। चेतन गंगवाल जी, DC योगी सैनी जी, DC योगी जी, चेतन गंगवाल जो कि नवोदय से बिलोंग करते हैं। DC योगी, आपका हार्दिक स्वागत है प्रोग्राम में। कमेंट और लाइक करते रहें और अगर हो सके तो लिंक शेयर करते रहें। लाइक्स की झड़ी लगी हुई है मनोज भाई। चेतन गंगवाल, वाह भैया। पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती
ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है। ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। रोक नहीं सकती इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए। एक रिक्वेस्ट आ रही है जगजीत सिंह की गज़ल की, क्या कोई है मनोज भाई? जगजीत सिंह जी मनोज दास जी के ले लेते हैं फिलहाल। हाँ, हमारे साथ और जुड़ गए हैं प्रमोद जैन जी, भरत सिंह जादौन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन सहयोग करने के लिए और इस शाम को मिलके रंगीन बनाने के लिए। एक सितार जी पैनमकुलम केरला से अगेन जुड़ चुके हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये गीत इनको शायद इसलिए याद आ रहा है क्योंकि जब केरल में थे तो 1942 लव स्टोरी आई थी जिसमें अनिल कपूर और हीरोइन नेपाली हीरोइन है मनीषा कोइराला, उनकी अदाकारी इसमें थी और ये गीत काफ़ी चला था। अभी हम एक गज़ल ले रहे हैं, तो इस तरह से मुखराम भैया पूछ रहे हैं काले चश्मे का क्या राज है। आपको ध्यान है हम 3 जासूस घुमा करते थे किसी भी प्रोग्राम में, एक जासूस आज गायब है, लोकेश जैन, श्री ब्रांड ऑयल, सरसों का तेल। सिस्टर की शादी में ही आए थे हम, तभी CID इंस्पेक्टर बन के, CID होगा, आपको याद होगा, CID इंस्पेक्टर बन के हम चश्मों में, काले चश्मों में आए थे हम तीनों, हेमशंकर भाई, मैं और लोकेश जैन, जैनवी से, जिनका श्री ब्रांड के नाम से सरसों का तेल जो है, कच्ची शुद्ध सरसों का शुद्ध स्तर का, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें। बिल्कुल, ये उनका डायलॉग है। मुकरम भाई की बहन की क्या शादी थी, बड़ा आनंद आया था, बहुत लोग नाचे थे, क्या काफ़ी लेट नाइट तक वहाँ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए ये गज़ल, राजेश जी जैन कल्ली वाले, सादर प्रणाम, आपको जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गज़ल की डिमांड है तो एक गज़ल हम ले लेते हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। सिंपल जैन जी जुड़ चुके हैं, ये लेक्चरर हैं, बिल्कुल आप शुक्रिया साथ में जुड़ने का, हौसला अफजाई का, और जो आपके कमेंट्स लाइक आ रहे हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और मनोज भाई की आवाज़ ही ऐसी है कि आप लाइक करे बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल हम गीत गाया है, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफ़र, तू सफ़र की मंजिल है।
अगला गीत जो वर्तमान में सोनू निगम जी की आवाज़ में, क्योंकि ये तो बड़ी हो जाएगा कि हमने क्या किया है कि लगभग पुराने काफ़ी लोगों को ले लिया है। तो पुराने गानों के बीच में एक थोड़ा नया गाना, थोड़ा सा सोनू निगम की आवाज़ में, दोस्ती के ऊपर है। मुझसे दोस्ती करोगे मूवी थी, शायद ये ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की तिकड़ी थी। बिल्कुल। तो वैसे तो ये डुएट सॉन्ग है लता दीदी और सोनू निगम जी की आवाज़ में, लेकिन हम सिंगल उसमें गाएंगे, सिंगल ट्रैक में गाएंगे। पेश है ये गीत। जाने दिल में कब से है तू, जाने दिल में कब से है तू, जब से हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू। दोस्ती पर गाना है। वैसे दोस्ती का फेमस गाना तो शोले का ही है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक दोस्त बलवीर चौधरी जुड़ चुके हैं, स्वागत है उनका। बलवीर जी नवोदय विद्यालय से हैं और वर्तमान में पीटीआई जी हैं, और काफ़ी उम्दा इनका नेचर है, और जितनी भी ट्रेनिंग होती है जूड़े कराटों की या जो भी हैं वो यही करते हैं। और वर्तमान में जो अपना अंबेडकर स्टेडियम है उसमें भी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी थी। तो जितनी भी ट्रेनिंग होती है जूडो कराटे की, आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में इसको एक कंपलसरी तौर पर चलाया भी जा रहा है लड़कियों के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग यही देते हैं। कमलेश जी खंडेलवाल आ चुके हैं, हमारे मित्र हैं और डिपो पर रहते हैं। इनका खुद का जनरल स्टोर है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनका। बलबीर जी का क्या कहना, इतनी तेज स्पीड है कि एक पल तो टोंक में है और अगले दूसरे पल दिल्ली पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं लगता। बिल्कुल ये गुर सीखना पड़ेगा इनसे। ये कैसे जुड़ गए हैं दिनेश गुर्जर जी, बिल्कुल, जो गहलोत से हैं। इफ्तिकार अली जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इफ्तिकार जी भी गहलोत से संबंध रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक स्वागत प्रोग्राम में। और अगला हम लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं गीत को। इसका हम जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार है। और फिर से बता दें, टोंक भूमि से, नवाबों की नगरी से हम लाइव हैं, जहां पर कल्याण धनी, सबके धनी पूरे राजस्थान से, आउट ऑफ राजस्थान से दिग्गी कल्याण जी के दर्शनार्थ यात्री आते हैं। पद यात्रा आती है, यहाँ की MP UP बाहर के स्टेट से भी पद यात्रा आती है। उनकी बड़ी कृपा है सभी लोगों पर, और सभी लोगों पर कृपा बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। टीकम सैनी जो कि स्टूडेंट हैं गहलोत से, विजय सिंह नरूका, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप लोगों का। सोनू निगम जी की आवाज़ में ये गाना मुझसे दोस्ती करेंगे। राही चले ना चले, चलते हैं ये रास्ते, आओ चलो रुक गई रास्ते में किस बात से, मैं तो खड़ा हूँ यहीं, यार मिला जब से है तू, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू।
दर्शक जुड़ गए हैं। विजय सिंह राजूलाल शर्मा चौथा बरवाड़ा से, विजय सिंह नरूका जी और टीकम सैनी बिल्कुल तजाड़ से जुड़ गई हैं। ममता मैडम, टीकाकरण का गीत आपका गाया जा चुका है मैडम, आप आई हैं, बाकी आपका गीत बज चुका है टीकाकरण पे, जो कि वर्तमान में टोंक में कचरा गाड़ियों में यानी कि गार्बेज वैगन्स में बजाया जाता है। सुबह सुबह आपके गीत की ध्वनि पूरा टोंक सुनता है और कचरा साफ करता है। क्लीन टोंक, बिल्कुल सेफ टोंक, क्लीन टोंक। तो ममता मैडम का हार्दिक स्वागत है प्रोग्राम में। नादानी हो जाते हैं, अनजाने हो जाते हैं, एक दूसरे पे चलो कुर्बानी हो जाते हैं। तू है जहाँ में वहाँ, मुझको प्यारा सबसे है तू, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, मुझको मेरे रब की कसम, यारा रब से पहले है तू, यारा रब से पहले है तू। क्या बात है, मनोज जी की मधुर आवाज़ में मज़ा आ गया है गाना सुन के। गणपत जी चंदेल आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रेट ब्रदर्स, ममता जी मैडम शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम की सूचना नहीं थी, लेकिन कोशिश की थी हमने, कुछ ग्रुप में भी डाला था, फेसबुक पे भी शायद कहीं ना कहीं हो सकता है जिम प्रेम जी फाउंडेशन में ग्रुप में डालने से रह गया, तो वो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, कोई बात नहीं है। और राजूलाल शर्मा चौथा बरवाड़ा से मान गए गुरु जी हैं से ही आप वहाँ पर जयपुर में अपना इनका जैसा भी है अपना बहुत अच्छा काम कर रखा है। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। हमने 1 घंटे की कल्पना की थी प्रोग्राम की कि 1 घंटा इसको हम चलाएंगे, और अभी तो लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा मनोज जी से कि कुछ 1-2 फरमाइशी गाने और प्रस्तुत करें, जिसमें कौन सा गाना गाना चाहेंगे? जो भी आपकी इच्छा हो। एक वो है मेरी महबूबा, वो लगा देते हैं, सबका कॉमन सा गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आने से उसके आए बहार, आने से उसके आए बहार। ठीक है, पेश है, खिदमत है, आने से उसके आए बहार। क्योंकि मनोज जैन की आवाज़ है तो सुरीली, बहुत सुरीली, लेकिन जब बोल भी अच्छे हों तो समा ही बन जाता है। लीजिए, पेश है ये गीत। सबकी वैसे ये गीत ऐसा है जो लगभग सब परिचित सा गीत है। ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसा लगे कि ये बहुत नॉन सा गीत है, लगभग सभी ये गाना सुना है।
मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हौसला बढ़ाया। शाम काफ़ी लंबी हो चली है, लेकिन मनोज जी की सुरों को सुनने का मन करता ही रहता है, सारी रात सुनते रहते। अभी मेरे ख्याल में विराम दें प्रोग्राम को, तो चलते हैं, प्रोग्राम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहे। इसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते और इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक गाना, क्योंकि प्रोग्राम की समाप्ति है इसीलिए पेश है। मेरे ख्याल में लाइव में प्रॉब्लम आ रही है। दो लाइनें गाएं मैं चाहूँगा। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना कहना। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का जो भी जुड़े। आप सभी इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहे, इसका बयान हम शब्दों में नहीं कर सकते कितनी खुशी हुई है। आपकी इस उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह कार्यक्रम को सपोर्ट करेंगे, कलाकारों को सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, शुभरात्रि, शब्बा खैर। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हौसला अफजाई की और उम्मीद है अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ये पहला प्रयास था। धन्यवाद।